आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब के दो और टाइप्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था और एडवर्ब की दो टाइप्स पढ़ाई थी, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो आप देख लें। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं आज की जो टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहला जो हमारा एडवर्ब का जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कौन से एडवर्ब्स होते हैं जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं? ये वो वाला एडवर्ब होता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स। ठीक है, हाउ ऑफन का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हमें ये बताता है कि कितनी बार एक एक्शन होता है, यानी एक एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। यहाँ पे हमारे पास है डेली। ठीक है, तो डेली हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वीकली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो लफ्ज होते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन एग्जांपल्स को जो है ना हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको बेटर समझ आएगी। पहला पहला हमारा जुमला है आई मीट हिम डेली, मैं उससे रोजाना मिलता हूँ। तो ये जो यहाँ पे आप देखते हैं कि मीट जो है ना यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। अच्छा, एक्शन है। ठीक है, अब इस एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में कौन सा वर्ड हमें बता रहा है? डेली। ठीक है, तो डेली हमारे पास यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्योंकि ये हमें एक्शन की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, कि एक्शन कितनी बार कितने टाइम होता है। ठीक है, डेली होता है। दूसरा हमारे पास है ही यूजुअली स्लीप्स इन द डे। स्लीप्स का मतलब होता है सोता है, यानी वो आमतौर पर दिन को सोता है, कभी कभार या यूजुअली, यानी जो उसका रूटीन है। तो यहाँ पे जो यूजुअली है ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है एक्शन का, तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे यूजुअली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, शी इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, यानी कि वो मुझे बार बार कॉल कर रही है। तो यहाँ पे कॉलिंग क्या है? वर्ब है, एक्शन है। इस एक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार ये एक्शन होता है, उसके बारे में हमें कौन बताता है? अगेन एंड अगेन। तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात समझ आनी चाहिए, कुछ एडवर्ब जो होते हैं ना वो आखिर में आते हैं, कुछ एडवर्ब जो है ना सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब जो है ना वो ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, यानी वर्ब के बाद भी आ सकता है और वर्ब से पहले भी आ सकता है। ये आप हमेशा याद रखें कि एडवर्ब का जो प्लेस होता है वो जरूरी नहीं है कि वर्ब से पहले हो, वो वर्ब के बाद में भी आ सकता है और वर्ब से पहले भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है। ठीक है, तो एडवर्ब की जो प्लेस होती है ना वो सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि एडवर्ब जो होते हैं वो तो चूंकि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो वो वर्ब से पहले लगेगा। नो, ऐसा नहीं होता। एडवर्ब जो है ना किसी भी जगह पर हो सकते हैं, जिस तरह आप देखते हैं पहले सेंटेंस में ये यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये आखिर में एडवर्ब आ रहा है, लेकिन ये फिर भी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पे वर्ब स्लीप्स है, वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉलिंग है वर्ब, अगेन एंड अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वर्ब के बाद आ रहा है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है ना वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, वर्ब के बाद भी आ सकते हैं, कभी कभार तो वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं। हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। अच्छा, चौथा हमारे पास एग्जांपल है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेक्स हमारे पास क्या है? वर्ब है और वर्ब से पहले हमारे पास क्या लगा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा है। ठीक है, ऑफन, ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पांचवा हमारे पास एग्जांपल है, आई हैव नॉट सीन हिम वंस। यहां पे मुझे बताइए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है? सीन यहां पे क्या है? वर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा हो जाएगा जो हमें इस सीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा, एक्शन की फ्रीक्वेंसी, टाइम के बारे में बताएगा कि कितनी बार एक्शन होता है? वंस, वंस हो गया,
ट्वाइस हो गया, थ्राइस, डेली, एवरीडे। तो ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आते हैं। ठीक है, एक एक्शन के टाइम के बारे में हमें बताते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी जो है ना हमें एक्शन के टाइम के बारे में भी बताता है, लेकिन कितनी दफा होता है। ठीक है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। फ्रीक्वेंसी भी टाइम होता है, लेकिन उसमें आप ये देखते हैं कि एक एक्शन कितनी दफा होता है, जबकि एडवर्ब ऑफ टाइम में आप सिर्फ ये देखते हो कि ये एक्शन कब होता है, किस टाइम पे होता है। ठीक है, यही फर्क होता है। अच्छा, छठा हमारे पास एग्जांपल है, ही सेल्डम कम्स हेयर। सेल्डम का मतलब होता है वो कभी कभार यहाँ पे आता है। ठीक है, कम यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब जो है ना सेल्डम आ रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी इसका मतलब होता है कभी कभार। अच्छा, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। वो हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे ट्राइज हमारे पास वर्ब है, और इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में कौन बता रहा है, ऑलवेज, हमेशा। यहाँ पे देखो यूजुअली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडवर्ब होते हैं ना वो वर्ब से पहले ही लगते हैं। ठीक है, लेकिन प्लेस का मैंने बताया था कि ये बाद में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज जो है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन अकर्स, एक्शन कितनी दफा होता है। ये हमें एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब देखते हैं जरा एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारे पास होते हैं, इट टेल्स अबाउट द मैनर ऑफ एन एक्शन, कि हमें एक्शन के मैनर के बारे में बताता है। दैट हाउ द एक्शन अकर्स, कि जो एक्शन है वो किस तरह से होता है, किस अंदाज में जो है ना एक्शन होता है। मैनर कहते हैं अंदाज को। ठीक है, तो ये एक्शन की जो मैनर है कि किस तरह से एक एक्शन परफॉर्म किया गया है या होता है, उसके बारे में हमें बताता है। जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, उसमें हमारे पास आता है हैप्पीली, खुशी से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैडली, क्लियरली, साउंडली, ब्रेवली, स्लोली, सैडली, केयरफुली, रूटली, नाइसली। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। अब इनको ज़रा कुछ को जो है ना हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके, आप किसी भी चीज़ एडवर्ब को अगर आप सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तभी आप समझोगे। सिर्फ डिफिनीशन से आप इसको नहीं समझ सकते, बल्कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार आप इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाएगा। फिर आप सोचते हैं कि इनमें से अगर कोई एमसीक्यूज आ गया फिर तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, ग्रामर में कुछ भी वो दे सकते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी लेकिन उसमें से एक भी नहीं आएगा, वो खुद से देगा आपको। ठीक है, आपके माइंड को चेक करेगा। और अगर आपने ये सीखा है, एक बार भी आपने पढ़ा है, इसको और से देखे है, तो वो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में से कोई भी दे देना, आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया होगा, तो आप गैस कर सकते हो कि ये ठीक है। ठीक है, तो ग्रामर जो होते हैं ना, आप इस तरह नहीं है कि 100% आप श्योर होंगे कि ये सही है। इसमें आप 90% टू 80% श्योरिटी पे जो है ना एमसीक्यूज करोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अच्छा, पहला पहला हमारे पास एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ मैनर का। हम अगर सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, वी आर लिविंग हैप्पीली। लिविंग हमारे पास क्या है, एक एक्शन है। अब इस एक्शन, ये एक्शन किस अंदाज से होता है, हैप्पीली, खुशी से। यानी लिविंग जो है एक्शन है, हम रह रहे हैं हैप्पीली, खुशी से। ठीक है, यह एक्शन जो हो रहा है वो उसके मैनर के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे क्या है, हैप्पीली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, लिविंग वर्ब है, एडवर्ब जो है ना वो वर्ब के बाद आ रहा है, यानी सेंटेंस के आखिर में आ रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब की प्लेस वेरी करती है। ठीक है, ये पॉइंट जहन में याद रखना है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, सारा इज ड्राइविंग। सारा ड्राइविंग कर रही है। अब आगे जो वर्ड होगा जो हमें ड्राइविंग के अंदाज के बारे में बताएगा, मैनर के बारे में, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। केयरलेसली, सारा इज ड्राइविंग केयरलेसली। ड्राइविंग हमारे पास वर्ब है, केयरलेसली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, क्योंकि हमें ड्राइविंग के मैनर के बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है, स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द लेक्चर केयरफुली। यानी कि स्टूडेंट जो थे वो लेक्चर को बहुत एहतियात से, बहुत गौर व फिक्र से सुन रहे थे। अब
अब लेक्चर सुनने का जो एक्शन है, लिसनिंग टू द लेक्चर, ये एक्शन है, ठीक है। हाउ द एक्शन इज डन, यानी वो एक्शन के अंदाज किस तरह से हो रहा था, वो लेक्चर को किस तरह से सुन रहे थे, केयरफुली, एहतियात से। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास एग्जांपल है, ही राइट्स, वो लिखता है, क्लियरली, साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट्स हमारा वर्ब हो गया, क्लियरली जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, द मुस्लिम्स फॉट ब्रेवली, ठीक है। फॉट यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, और फॉट के बारे में कौन बता रहा है, ब्रेवली, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली का मतलब होता है जब आप बहुत पुरसकून से सोते हो, ठीक है। तो स्लेप्ट हमारे पास क्या है, वर्ब है, साउंडली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की समझ आई होगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो में हम एडवर्ब के और काइंड्स पढ़ेंगे।